हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ का मास्टर सिखाए फास्टर। दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इसका दो क्वेश्चंस पहले करा दिए गए हैं पहली वीडियो में। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के जो भी पार्ट हैं वो कराए जाएंगे। 3.2 में 3.2 में तीन ही क्वेश्चन है और थर्ड के पार्ट रहते हैं वो करा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन following problems and find their solution by substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसका फाइंड करने हैं सॉल्यूशन। तो वर्ड प्रॉब्लम करके दे रखी है, इसमें से इक्वेशन बनाएंगे फिर इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। Where the difference between two numbers is 26, one is 3 times the other. To find them. ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इसका मतलब कि दो नंबर का डिफरेंस देख रहे हैं, तो डिफरेंस में एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा तभी डिफरेंस आएगा 26। मतलब एक नंबर जो बड़ा होगा वो छोटे वाले से 26 अधिक होगा। कहने का मतलब ये तो दो नंबर मानने पड़ेंगे पहले में। लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकंड नंबर इज वाई। इसके लिए कंडीशन लगा देते हैं, मान लेते हैं एक्स क्या है, बड़ा है वाई से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तभी हम डिफरेंस बता पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा बड़ा कौन सा है तो मालूम कैसे पड़ेगा। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। पहली कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। डिफरेंस कैसे मालूम पड़ेगा, छोटे में से सॉरी बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 26। पहली कंडीशन के अनुसार डिफरेंस हो गया, बड़े में से छोटे को घटाया तो डिफरेंस कितना है, 26। इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कह रहा है एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो ये वाला बड़ा है तो इसका ये छोटा है, छोटे का 3 टाइम्स ही होगा बड़ा वाला। तो x क्या है, ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू वाई। ये 3 टाइम्स मतलब 3 गुना वाई का, तो वाई को 3 गुना करेंगे इसे इक्वल रखने के लिए। अब इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि किसी एक इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालो एक्स से वाई की और दूसरी में रख दो। तो लेट इसी से निकाल लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2। एक्स इजिकल टू क्या होगा, 3y। इसे थर्ड मान लो, वैसे ऊपर है ये इक्वेशन थी। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। अगर दूसरी से निकालिए तो पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे, अब पहली से निकालिए तो दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं एक्स माइनस वाई इजिकल टू 26। एक्स की वैल्यू क्या है, 3y। तो यहाँ पे हम 3y माइनस वाई इजिकल टू 26, 2y इजिकल टू 26, y इजिकल टू 13। ओके दोस्तों, y इजिकल टू आ गया 13। ठीक है, इक्वेशन 4 मान लो इसे। मानने में क्या जा रहा है, फॉर द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3 जो हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाली है, x की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। फॉर द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी, 3।
3 क्या है, x इजिकल टू 3y, x इजिकल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13, x इजिकल टू 13 3 जा 39। एक्स वाई की वैल्यू निकल आई। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करना चाहो तो इस इक्वेशन से अगर देखें हम चेक करने के लिए, सब कुछ कर इस इक्वेशन देखते फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं, एक्स कितना हमारा 39 माइनस वाई कितना है 26 इजिकल टू कितना है, सॉरी वाई कितना 13, वाई हमारा 13 इजिकल टू कितना है 26, ये भी आ गया 26 इजिकल टू 26, एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, इसलिए हमारा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या दूसरा करते हैं इसका, दूसरा पार्ट है दोस्तों, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल तब बनता है जब दो एंगल मिलके क्या है 180 डिग्री बनाते हैं। तो लेट वन एंगल एक्स एंड अदर क्या है वाई, इसमें स्मॉलर और लार्जर एंगल की बात हुई है तो लेट एक्स इज लार्जर देन वाई। ओके, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, एक ये है एक ये है, तो दोनों का सम कितना होगा सप्लीमेंट्री है तो 180 होगा। पहले तो ये लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इजिकल टू 180, एक इक्वेशन मिल गई हमें। दूसरा क्या कह रहा है कि लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, तो लार्जर कितना है स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। तो अगर हम लार्जर में से x माइनस वाई छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा 18 डिग्री। इक्वेशन 2 बन गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है तो यहाँ से किसी से फॉर द एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2, किसी से भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना आ गया 18 प्लस वाई, ये जो माइनस का y था इधर गया प्लस का हो गया, ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 2 से निकाली तो 1 में रखेंगे x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या x प्लस वाई इजिकल टू 180, लिख देते हैं एक बार x प्लस वाई इजिकल टू 180, x की वैल्यू 18 प्लस वाई प्लस वाई, ये तुम्हारी x की वैल्यू इतनी 18 प्लस वाई, और ये वाई वो ये वाला है। ठीक है, इजिकल टू 180, 18 प्लस 2y इजिकल टू 180 हो गया, 18 प्लस 2y इजिकल टू 180, 2y इजिकल टू 180 माइनस 18, जो इधर प्लस का था 18 इधर चला गया, तो y इजिकल टू यहाँ से बना 162/2, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 2 से काट देते हैं 8 टाइम 1, तो y की वैल्यू आ गई 81। से इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ओके दोस्तों, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कौन सी है ये वाली। ठीक है, इन इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, x इज इक्वल टू कितना आ गया 9999 डिग्री। ठीक है दोस्तों,
एक्स और वाई की वैल्यू आ गई इसे इक्वेशन 5 मान लें। अगर हम देखें तो इन दोनों को ऐड करें एक्स और वाई को तो कितना आएगा 180 आएगा ना। 99 और 1 100 और 80 180 यही हमारी इक्वेशन है। तो इससे वेरीफाई होता है कि हमारा आंसर सही है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 दोनों एंगल का सम क्या है हमारा एक्स वाई माने थे 180 आ रहा है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 लेट अस सी। अच्छा कोच क्या है गर्ल है शी बाइस या लेडीज भी हो सकती है बाइस अ 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड बॉल बॉल। चलो लेट द प्राइस ऑफ बैट लेट प्राइस ऑफ बैट मान लेते हैं हम क्या मान रहे हैं भाई x रुपए एंड प्राइस ऑफ बॉल मान लेते हैं y रुपए। तो कह रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल क्या कह रहा है 7 बैट प्लस 6 बॉल्स कितने की इसमें भी ऐसे लगा दें इसमें क्या हमारा बिगाड़ा है 3800। तो 7 बैट का प्राइस क्या हो गया एक का अगर एक्स है तो 7 का 7x हो जाएगा बेटा 7x प्लस ऐसे 6 बॉल्स का एक बॉल का क्या है y और 6 बॉल का क्या है 6y हो जाएगा इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3800 इक्वेशन 1 भी बन। ऐसे ही कह रहा है लेटर बाद में क्या करती है वो 22 3 बैट एंड 5 बॉल और खरीदती है। तो 3 बैट्स ऐसे ही लिख लेते हैं चलो 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750। तो इसका क्या हो गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है दोस्तों हाँ हाँ अब किसी एक से भी हम क्या करेंगे बच्चा एक्स से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 2 से कर रहे हैं तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5 बाई एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1750 माइनस 5/3। हाँ जादू शक्ति काम कर रही है इक्वेशन 3 बन गई दोस्तों। ठीक है यहाँ से रख देंगे 3 से इक्वेशन 2 से हमने 3 बनाई है अब 3 की वैल्यू क्या है 3 से x की वैल्यू 1 में रखेंगे। क्या लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन साफ साफ लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है 1। तो क्या है इक्वेशन 1 6x 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। एक्स की वैल्यू रखते हैं भाई बड़ी सी वैल्यू है एक्स की वैल्यू रखेंगे 1750 माइनस 5/3 प्लस 6y इज इक्वल टू 800। ओके मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का और एलसीएम ले लेते हैं साथ साथ में। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा ओके इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में एलसीएम भी ले लेंगे इसका एलसीएम लेंगे नीचे 3 आएगा एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 7 5 जा 35 तो 5 हासिल को 3 33 यार हिंदी में पढ़ गया 7 7 जा 49 और 3 कितना होता है 52 7 1 जा 7 कैरी था 5 हो गया 12 माइनस 35 बाई प्लस 1 से इसे डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 टाइम्स जाएगा 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 18
सॉरी 18y इक्वल टू 3800। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 1250 माइनस 35 में से 18 गया तो 17y इजिकल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 324 339 माइनस का 17y इजिकल टू 11400 माइनस 12250 माइनस 17y इजिकल टू माइनस 17y इजिकल टू इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0 5 12 में से हो गए 8 7 में से 11 गए 6 ये आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा क्योंकि माइनस की ज्यादा है, वैल्यू माइनस की ज्यादा है तो इसमें से ये छोटा वाला घटाया तो माइनस की वैल्यू आएगी। y इक्वल टू 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 पंजे 85, y की वैल्यू आ गई 50। y क्या था? प्राइस ऑफ द, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 बॉल और 1 बैट। ठीक है, तो 1 बॉल का प्राइस आ गया 50। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो इसको थर्ड इक्वेशन रख देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। फॉर द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अगले पेज पे लिख लेते हैं इसे। थर्ड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 350 माइनस 5y अपॉन 3, ये थी थर्ड, और y इज इक्वल टू 50 ये आई है फोर्थ इक्वेशन। यही थी। फॉर द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4 to 3, of the value of y from 4 to इक्वेशन 3 में रखनी है। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 अपॉन 3। x इज इक्वल टू कितना बचा? 1500 अपॉन 3, 3 से डिवाइड किया 500, x की वैल्यू आ गई 500। आंसर चेक करना चाहो तो किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 7x 6y 3800, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो देखो यहाँ पर 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 500 प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या? 50 इजिकल टू क्या था? 3800। तो ये कितना हो गया? 3500 प्लस 350, सॉरी 350 इजिकल टू 3800। 3500 और 300 हो गए 3800 इजिकल टू 3800। LHS इजिकल टू RHS। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरीके से हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, the taxi charge in a city consists of fixed charge together the charge for the distance traveled for a distance। 10 किलोमीटर कितना ले रहा है फिक्स चार्ज, और 10 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है? 105 रुपए। और फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है? 155 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो यही निकालना है हमें। लेट फिक्स चार्ज मान लेते हैं, कुछ फिक्स चार्ज देता है। ऐसे ऐसे समझो कोई टैक्सी तुम बुला रहे हो तो उसका एक फिक्स चार्ज है बुलाने का, इतना तो लेगा ही लेगा, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। मानो फिक्स चार्ज 10 रुपए है और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपए है। तुम 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 किलोमीटर के 10 के हिसाब से 20 रुपए हो गए। फिक्स चार्ज 10 था तो 20 और 10 30 रुपए हो गए।
अगर 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपए हो गया, और फिक्स चार्ज है 10 रुपए, तो 110 रुपीज हो गए। तो लेट फिक्स चार्ज इज x रुपए एंड पर किलोमीटर चार्ज इज y रुपए। जो बंदा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर का, कितना, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में वाई पर किलोमीटर चार्ज है, तो वाई के हिसाब से 10 किलोमीटर का पैसा देना पड़ेगा, और फिक्स चार्ज कितना एक्स, तो एक्स देना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हमारी इक्वेशन है एक्स प्लस फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, वाई पर किलोमीटर के हिसाब से 10 वाई इज इक्वल टू, उसने कितने दिए, 105 रुपए। इक्वेशन बन गई 1। ठीक है। तो फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर 155 रुपए देता है, तो फिक्स चार्ज एक्स प्लस 15 किलोमीटर, तो 15 वाई, 15 किलोमीटर वाई के हिसाब से पैसे दे रहा है पर किलोमीटर वाई है, तो 15 × वाई इजिकल 155 रुपए। इक्वेशन बन गई 2। इससे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, 2 से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स क्या आएगा, 155 माइनस 15 वाई। इसे इक्वेशन मान लेते हैं 3। 3 इसलिए मान लेते हैं कि डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकल आएगी अगली बार जब निकालेंगे। ठीक है। पुट द वैल्यू एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 3 to 1। 2 से निकालिए तो 1 में रखेंगे। ये इक्वेशन हमारी आई है इससे, 2 से। अब ये उठा के किस में रख देंगे हम, 1 वाली में। समझ रहे हो बात। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, यहाँ पर रख लेते हैं। 1 है एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105। एक्स की वैल्यू 155 माइनस 15 वाई इज, और प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105। तो 155 को उधर ले जाएंगे, और 15 में से 10 वाई गया तो माइनस का 5 वाई बचा। इधर 105 था, इधर से आया तो माइनस का 155 माइनस का हो गया। तो -5 वाई इज इक्वल टू कितना बचा, 50। वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो वाई इज इक्वल टू आ गया 50/5। 5 से कट गया 10 टाइम, तो वाई आ गया 10। तो पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया, 10। ठीक है दोस्तों, इसे इक्वेशन मान लेते हैं 4। पुट द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम 4 to 3 इन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस 15 वाई। थर्ड इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 155 माइनस 15 वाई, और वाई इज इक्वल टू हमारा कितना है, 10। ये इक्वेशन हमारा 4 है, ये इक्वेशन हमारा थर्ड है। 4 से हम वाई की वैल्यू थर्ड में रखेंगे। एक्स इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू 10। एक्स इज इक्वल टू 155 माइनस 150 हो गया, है मल्टीप्लाई किया तो एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स क्या था हमारा, फिक्स चार्ज कितना आ गया, ये फिक्स चार्ज था 5 रुपए, और पर किलोमीटर चार्ज था हमारा वाई इज इक्वल टू आ गया 10 रुपए पर किलोमीटर। वाई था पर किलोमीटर चार्ज, और एक्स था फिक्स चार्ज। ये दोस्तों आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ रहे हो तुम लोग। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if two added।
to both numerator and denominator. If the added 3 both numerator and denominator, the fraction becomes 5 by 6. Find the fraction. Okay, so let fraction is x upon y मान लिया। अब कह रहा है टू एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11। अब x अपॉन वाई प्लस टू दोनों में दो जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया फ्रैक्शन 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9 का इधर मल्टीप्लाई होगा 9y प्लस 18। 11x y को इधर ले आओ माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 इधर है, इधर से इसे इधर ले जाओ तो माइनस का 20। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/6। x अपॉन वाई 3 ऐड कर देते हैं दोनों में तो कितना हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 18 में से 15 में आएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। इक्वेशन हो गई 2। और फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगी 6x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 3 माइनस का प्लस का 5/, इधर ये माइनस का था और उधर जाके प्लस का हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 3 प्लस का 5/6। इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसको हम एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे, अच्छा लगेगा, जा भी सकते हैं, काम करेंगे। और चलो हो गया। Put the value of x from 3 to 1। 2 से निकालिए वैल्यू, 3 बनाइए इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 11x की वैल्यू क्या है -3 प्लस 5/6 माइनस 9y इज इक्वल टू 4। वही इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 6, ये हो गया -33 प्लस 11 5 55y और माइनस का यहाँ पर 1 है, नीचे 6 है, 1 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, कितना होगा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 का 54y इज इक्वल टू कितना था 4। -4 था, -4 लेके चलेंगे। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ साथ में इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस के 33 प्लस के 55 बाई माइनस के 54y, तो इसमें से 54 को घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का y, माइनस का 33 प्लस y और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24, 6 हो जाए 24। अगले पेज पे करते हैं, लिख लेते हैं इक्वेशन माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस का 54y अपॉन 6 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देख लेते हैं इक्वेशन सही लिख लेते हैं।
ठीक है, सही लिखिए इक्वेशन। तो ये हो गया माइनस का 33 प्लस का वाई, 1 का मल्टीप्लाई हुआ इधर तो 1 ही रहेगा, और इधर 6 का मल्टीप्लाई होगा इधर तो माइनस का 24। वाई इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 33, इधर माइनस का था उधर आगे प्लस का हो गया, वाई इज इक्वल टू आगे 9। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा? थर्ड इक्वेशन हमारी ये है x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 बाई अपॉन 6। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 बाई अपॉन 6। x की वैल्यू निकल आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 9, और y की वैल्यू है 9 अपॉन 6। सॉल्व करेंगे, माइनस 3 प्लस 45 अपॉन 6 कितना हो गया? 42 अपॉन 6, 6 से कटा 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लिख दें, x की वैल्यू आ गई 7। ओके, फ्रैक्शन क्या था हमारा? x अपॉन वाई माना था, तो क्या हो गया फ्रैक्शन हमारा? 7 अपॉन वाई की वैल्यू 9, 7 अपॉन 9। ओके, आंसर चेक करना चाहो तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि ऊपर नीचे 2 ऐड कर दें। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ऊपर नीचे अगर 2 ऐड कर दें ये तो 9/11 हो जाएगा, तो करके देखते हैं। ऊपर नीचे 2 ऐड करेंगे इसमें, 7 प्लस 2 अपॉन 9 प्लस 2 क्या हो गया? 9/11। इसलिए हमारा आंसर ठीक है। ओके दोस्तों, आंसर भी चेक कर सकते हैं इसे। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है। 5 year hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला है, हेंस पहले की बात कर रहा है बाद की बात कर रहा है। अगर तुम सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 5 year hence the age of Jacob will be, मतलब होगी, है नहीं, विल बी होगी, इसका मतलब होगी मतलब बाद में होगी, तो हेंस का मतलब है बाद। ठीक है, तो लेट जैकब एज कितनी है? एक्स मान लेते हैं, और एज सन की एज कितनी मान लेते हैं? वाई। पहले यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन के हिसाब से 5 ईयर हेंस या आफ्टर लिख दो। ठीक है, तो जैकब एज कितनी होगी? एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और सन की कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 5 हो जाएगी। तो अगर विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ये जैकब की एज है बेटा, ये 3 टाइम्स हो जाएगी इसकी, उसके सन की। तो अगर हम इन्हें बराबर रखना चाहें तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 5। दोनों की एज है, ये फादर की है और ये सन की है। तो फादर की 5 साल बाद की एज है, सन की 5 साल बाद की एज है, तो वो कह रहा है 3 टाइम्स हो जाएगी सन की। ये 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना ज्यादा है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हमें इसमें करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, इक्वल क्वेश्चन बनाने के लिए इक्वल रख के ऐसे मल्टीप्लाई करना है। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3y प्लस 15। एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। इक्वेशन बन गई 1। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? जैकब इज was 7 times of his son 5 years ago। अब देखो यहाँ पे पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखें 5 years ago, पहले। अभी जैकब की प्रेजेंट एज मानिए हमने एक्स, और उसके सन की मानिए वाई, तो 5 years ago जैकब की एज क्या होगी? कोई बताएगा? एक्स में से जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें से -5 कर देते हैं। ऐसे सन की भी
5 साल पहले उसमें से भी -5 कर देंगे। अब वो कह रहा है वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। ये तो हो गई उसके बाप की, हो गई वाई माइनस बार खुद की आपकी। तो ये 7 टाइम्स है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो इक्वल होगा। ये तो पहले ही ज्यादा है, 7 टाइम्स है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी दोनों को इक्वल रख पाएंगे, तभी हमारी इक्वेशन फॉर्म हो पाएंगी। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 बाय माइनस 35। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहां से हमें x की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो फॉर्म में रख देगी, तो x क्या हो जाएगी -30 प्लस 7y। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। और द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू क्या है और इक्वेशन 1 भी लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन थर्ड है -30 प्लस 7y। -30 प्लस 7y इक्वेशन में थर्ड है। अब x की वैल्यू हमसे यहाँ से यहाँ रखनी है, तो x की वैल्यू क्या है -30 प्लस 7y, ये माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। तो 7y में से 3y गया, कितना बचा 4y इज इक्वल टू 10। ये माइनस का इधर इधर जाके प्लस का हो जाएगा 30। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40/4। तो 10 टाइम कट गया तो y की वैल्यू आ गई 10। इसे इक्वेशन मान लो 4। और द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यहाँ से y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -30 प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू 10। x इज इक्वल टू -30 प्लस 70। x इज इक्वल टू आ गया 40। इक्वेशन 1 की 5। दोनों की प्रेजेंट एज निकल आई। ये क्या है जैकब की है, और ये है उसकी सन की। अब आंसर चेक करना चाहो तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। 5 ईयर हेंस, आफ्टर 5 ईयर बाद की बात कर रहा है, तो देखेंगे इसकी कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 15 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी x इज इक्वल टू 5 ईयर 45 हो जाएगी। तो कह रहा था ये इसका इस एज का 15 का 3 टाइम्स है। ये इसकी 15 थी, ये इसका 3 टाइम्स है कि नहीं, अगर हम 5 ईयर बाद की देख रहे हैं। ऐसे करके हम आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चेक। ओके, डन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक देखा है तो समझ में तो आया होगा थोड़ा बहुत। ओके, धन्यवाद।